हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये बज रहे हैं 6:30। ये 10 मिनट फास्ट चलती है तो इसलिए मेरी 6:30 बजे और मैं 6 बजे की उठी थी। आज थोड़ा सा लेट उठी थी और मेरे घर का कबाड़ा है तो बस फटाफट से अपना ब्रश वगैरह डेली रूटीन करके मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने, योग करने के लिए, क्योंकि मुझे योग करना था। तो मैं बाहर बैठ के करती थी, लेकिन आजकल ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो मैं अंदर ही करना शुरू की हूँ। इससे काफ़ी मुझे राहत है। मुझे कुछ चीज़ों में राहत तो काफ़ी हुई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको ज़्यादा देर तक करूँ। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे उठने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना ये करना, जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। जबकि मेरे मम्मी पापा बहुत जल्दी उठते हैं, वो लोग 4:30 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोग की मम्मी, हम लोग बच्चे नहीं उठ पाते हैं। तो चलिए कोशिश करेंगे और लगता है कि हो भी जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही हूँ, फिर जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। लेट उठो, लेट सो तो लेट उठो, ये वाली है। तो मैं अभी कपालभाति कर रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी। और अभी तनुष भी जगा रहे थे ये, क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है। तो मैं ज़्यादा देर तक तो नहीं करूँगी, 15 से 20 मिनट ही करूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी तनुष का ब्रेकफास्ट बनाने, उसको तैयार करने, क्योंकि उसको भी स्कूल भेजना है। तो अपना ना थोड़ा थोड़ा भी करते रहिए तो एक आदत बन जाती है, फिर वो आदत छूटती नहीं है और फिर लगता है कि नहीं वो कर लेते तो शरीर भी ठीक रहता है। और एक एज ऐसा हो चुका है हम लोगों का कि 35 के बाद आप कभी भी अपने शरीर को ज़्यादा ध्यान देना शुरू करिए। उससे पहले तो शरीर सब नेचुरल होता है, लेकिन 35 के बाद तो नहीं ही रहता है। तो यहाँ देखिए, मैं अपनी बेबी को तैयार करके उसको छोड़ दे रही हूँ। तो उसको मैं बाय बाय कर रही थी। मैं इसको देखती हूँ ना, बहुत प्यारा लगता है। तो क्या किया जाए, प्यारा तो है ही है, लेकिन स्कूल भेजना ज़रूरी है इनके फ्यूचर के लिए। तो चलिए फटाफट से हम अपने काम करते हैं। काम करेंगे क्या, आज इनको जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मत जाओ भाई, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आज मेरा एक काम कर दो। तो बोले क्या, थोड़ी घर की डीप क्लीनिंग कर दिया जाए। आज दिवाली का दिन है और आपका पता ना कब जाने को हो जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो चलिए फटाफट से इससे पर्दे उतारेंगे। देखिए अभी पर्दे नहीं उतार रहे, क्योंकि मैंने हटा दिया था कि आप पर्दे अभी मत उतारो, ऊपर की जो क्लीनिंग है ना वो कर ली। इसमें इतनी गंदगी निकली है, जबकि हर साल साफ़ होता है और 1 साल तक कुछ नहीं होता, क्योंकि ऊपर मेरे से बस में तो है नहीं, इनके भी बस में है। तो ये कब करेंगे, ये भी बात है। हटा के तो दिवाली में ही कोई चीज़ सफाई हो जाती है, ऊपर से तो सभी क्लीन दिखते हैं, लेकिन जब साफ़ करिए तो पता चलता है कि कितनी गंदगी है। ऐसे तो मेरा घर बहुत साफ दिखता है। और नीचे देखिए मैंने चादर बिछा दिया कि चादर गंदा ना हो। ये जो धूल मिट्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा करता है। तो मैंने उस पर बिछा दिया है। फिर ये कह कि सोचा चादर मैं बिछा देती हूँ, उससे साफ़ हो जाएगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं ऊंचाई वाले काम कर। देखिए कितनी गंदगी निकली है और अभी भी कितनी निकलेगी भगवान जाने। यहाँ इनके फ़ोन, ऑफिस से फ़ोन भी आ गया। मैं बोल रही थी ना, मैंने क्या बोला था कि बीच में ही छोड़ देंगे और मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं जैसे होता है ना, सबने मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ मेरी लाइट भी जाने वाली थी, लाइट चली गई थी इसके बाद ही। और नहीं होता है, लाइट भी चली गई थी और इनका भी फ़ोन आ रहा था कि जाना है। तो मैंने ये कहा कि 2 दिन बाद चला जाऊँगा। तो फिर हुआ कि नहीं, आप 2-3 दिन में वापस आ जाइए, दिवाली की भीड़ है और ये सब चीज़ों करना है। तो बस यहाँ मैं आ गई थी डिब्बा वगैरह धुलने के लिए, क्योंकि जैसे आज इस बार मैं क्या कर रही हूँ कि जितनी क्लीन करनी है वो क्लीन कर लूँगी और क्लीन करके सूख जाएगा एक दिन में, फिर इसमें फिल करके दूसरा डिब्बा धुल दूँगी, जैसे जो बहुत गंदे हो गए हैं अंदर से भी। तो यही करने में मुझे 2-3 दिन लग गया है। तो धीरे धीरे मैं करना शुरू ही कर दी थी अपने लेवल पे। नहीं निकला है डिब्बे और अभी और निकलेगा, तो अभी उसमें से निकालने की कोशिश कर रही हूँ चेंज कर करके। तो चलिए अभी दिखाती हूँ, तब तक पहले इनका काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसको फिर से साफ़ कर रहे थे, क्योंकि इतनी गंदगी इसमें से निकल रही थी, पता ना लग रहा था। कि श्वेता कह रहे थे, श्वेता मुझे लगता है कि मुझे चढ़ के का साफ़ करना पड़ेगा। देख रहे हैं इतनी गंदगी, एक जिस लेयर सी जम गई थी धूल मिट्टी का, वो वाली लेयर हो गई थी। तो यही कर सोचा क्या क्या है गंदगी है। मैंने कहा कि आप ही तो साफ़ करते हो, उसके अलावा मेरे तो हाथ नहीं जाते हैं और ना मैं अकेले कर भी नहीं सकती हूँ। चेयर वगैरह पे चढ़ के गिर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए भी और घरों के लिए भी, अपने लिए भी। तो वही मैं नहीं करती। तो भैया आप कर दो, आपको ठीक लगेगा, थोड़ी सी हाइट भी है और आप कर लोगे। हाइट आपकी है, मेरी तो नहीं हो सकती। तो कुछ चीज़ें तो मेरे यही करते हैं, जिसके लिए मैं इनको छोड़ के रखती हूँ। इनको भी पता है कि 2-3 चीज़ यही करते हैं, फ़ैन साफ़ करना और ऊपर का काम करना। ये 2 काम तो मैं कभी नहीं करती हूँ, जब नहीं होता है यही करते हैं। तो बस हाँ, तो इनको भी पता है कि जब आते हैं तो फ़ैन साफ़ करना या ये करना इनका ही काम है। और मैं बताइए मुझे कैसे मेरे के जिम्मे ही पड़ गया, मुझे तो धोखा मिल गया। इनको फ़ोन आ गया था इस समय बीच में कि मुझे अजमेर जाना था, ये चले गए। फिर मेरी लाइट चली गई। तो आज तो मेरी सच में मेरा तो दिन ही ख़राब हो गया था कि लाइट चली गई। तो मेरा आधा सफाई हुआ और आधा सफाई मैंने छोड़ दिया। बहुत कुछ धुलना था जो। और देखिए सामने वाले खेत में ना पूरा वो लोग घास को जला रहे हैं
मतलब जितनी सूखी घास थी उसको जला रहे हैं। और देखिए पूरी की पूरी वो खेत पूरी काली हो जाएगी। दूसरे दिन के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि एक पूरी की पूरी खेत काली पड़ गई थी, जल गई थी। जो भूसे होते हैं जो जल गए थे उसके बर्फ। यहाँ देखिए हमारी बालकनी में भी उसके जो होते हैं ना काले काले से वो आ रहे थे। ये झाड़ू भी लगा रहे थे तो भी इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ इतना कूड़ा निकल के आ गया था और इतना कपड़े पर्दे वगैरह में निकाल रही थी। अभी इधर की सफाई नहीं हुई थी। मैं किचन में आ गई। किचन में कम से कम किचन की सफाई डेली वाला कर लेती हूँ। उसके बाद फिर फटाफट से और काम। तो ये बाहर का सब साफ़ करने के बाद तो उनको भूख लग गई थी। और हमने सुबह रात कल बनाया था ना, तो रात को तो हम लोग खाना खाने चले गए थे। तो फिर की सब्ज़ी बच गई थी अपनी कटहल की, तो वो और पोहे बच गए तो सब फ्रिज में रख दिए थे। तो अब गर्म करके मैंने, और आंटी ने बाटी दाल वगैरह दी थी तो उनका भी बहुत अच्छा था। मैंने उसको ही खाया और ये अपने पुआ पूड़ी ये खा रहे थे और मैं बाटी और थोड़ी सब्ज़ी लेकर खाई। और यहाँ 11:15 हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग ने कुछ नहीं किया क्योंकि लाइट चली गई, कुछ भी नहीं था। बस झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली। पानी भी नहीं आ रहा, पानी का डर था क्योंकि पानी तो आ रहा था लेकिन पानी का बहुत डर था कि पानी चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो वाली हालत हो गई थी मेरी। तो यहाँ देखिए तनु सबनी ड्राइंग कर रही थी। हमसे कह रहा था कि मम्मा ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करो। हम और ये नहीं किए। ये चले गए थे लाने के लिए नमकीन वगैरह और कुछ सामान, दूध वगैरह। तो अभी 6:45 हो रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे क्योंकि कल इनको जाना है तो उसकी भी टेंशन थी। और ये अर्ली मॉर्निंग टाइम था, इसके लिए गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड कितने बजे उठ गए थे? 3 बजे उठ गए थे वो तैयार होने के लिए। और मैं उठी थी 3:30 बजे, 3:45 बजे के आसपास। तो मैंने उनको चाय दिया, 3:30 बजे उठी, चाय वाय वो बना के दिया। तो चाय वगैरह पी लिए हैं। वो शूज़ पहन रहे। तो इन्होंने कहा श्वेता सॉक्स दे दो मुझे तुम्हारा सॉक्स नहीं मिल रहा था कि तुमने कहाँ रख दिया। कि मैंने कहा चलो भाई मैं ही दे देती हूँ आपको। और बैग वगैरह लेकर आए क्योंकि ओला वाले का फ़ोन आ चुका था। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग रहता है ना तो वो 15 मिनट या 20 मिनट पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि आप कंफर्म है ना कि आप जाएंगे। तो मैं आऊँ तो नहीं आऊँ, नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है मैं तो जाना ही है, ओला बुक ही हुआ था। तो फिर देखिए ये सॉक्स पहन रहे हैं। मैं बैग वगैरह लेकर आ गई। तो मैंने कहा कि आप यही पहन लो। तो कह रहे नहीं चलो जाने दो, ये साफ़ है, मैं पहन के जा रहा हूँ और ये बैग में रख दो, अगर चेंज करना होगा तो मैं वहीं पे चेंज कर दूँगा। हम कहे ठीक है। तो यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं। जब सबकी अपनी अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं। अब रात भर वो भी हैं, सोए नहीं 3 बजे क्योंकि वहाँ अजमेर जाना है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है। लेकिन इस समय रोड इतने ख़राब हुए हैं, बन रहे हैं कि 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लग रहे थे। ये करें अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो रोड रश नहीं मिलेगा। रोड ख़राब तो वो है ही है लेकिन रश नहीं मिलेगा। तो जल्दी जाने की कोशिश, तो जल्दी ही चले गए थे वहाँ। वो 7 बजे तक पहुँच गए थे। यहाँ पूरे घर की वो हालत थी। मुझे अकेलापन बहुत ख़राब लगता है। जब ये जाते हैं ना उस दिन तो और भी ख़राब लगता है, लेकिन फ़ोन पे बात होने पे ठीक लगता है। और यहाँ देखिए पूरा अंधेरा है, मतलब कि एकदम टोटली अंधेरा है बाहर। लेकिन मुझे ये 4 बजे की टाइमिंग ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। बचपन से सोचती हूँ कि मैं इतने बजे उठूँ, लेकिन अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है मेरी लाइफ में। हाँ लेकिन धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि देखिए जो एज आ चुका है हम लोग का है उसमें हम लोग जल्दी उठे जल्दी सोए वो वाला एज है। क्योंकि बीमारियाँ तो घर कर जा रही हैं और वो छूट भी नहीं रही हैं। तो अब मैं इस बार से जब से मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तब से मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ, बस अपने और अपनी हेल्थ के बारे में सोचती हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ होता है। वो सबने कहता है ना कि जहाँ हेल्थ नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए मैं बाहर ताला वगैरह खोल के आ रही थी। ये कह रही थी चलना श्वेता खोल के आओ, मैं आता हूँ जल्दी। तो फिर यहाँ देखिए ओला वाला ही आ गया था गाड़ी। वो बहुत पहले ही आ गया था, 15-20 मिनट पहले ही। तो हम लोग कह के भैया क्या हुआ? तो कह रहे हैं नहीं अब देखिए सुबह सुबह के मॉर्निंग में कोई रहता नहीं और हम लोग भी खाली बैठे रहते हैं, सोने का डर होता है तो जल्दी उठ जग जाते हैं। तो फिर हम लोग आ भी जाते हैं, चलो वहीं बैठा वहीं खड़े रहेंगे और क्या। तो यहाँ देखिए उनकी ओला आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये तो सुविधा बहुत अच्छी हुई है, डिजिटल दुनिया और कुछ चीज़ें तो इस ज़माने में। क्योंकि 4 बजे पहले के समय कौन छोड़ेगा और अब होता है कि कौन नहीं मतलब कि अपने से ही बुक कर लो, पैसा तो उतना उसको ही देना है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है। अपनी जॉब कहीं पर भी कर लो आसानी से, क्योंकि सुबह के 4 बजे कौन फैमिली वाला छोड़ेगा। और यहाँ से जाना भी मुसीबत है, कैसे कोई जाएगा, नहीं होता 4 बजे। तो बस यहाँ पे वो चले गए। उसके बाद मेरा बेटा सो रहा था, मुझे उस पर प्यार आ रहा था क्योंकि वो उठ के फिर सो गया, पापा जा रहे हो, फिर सो गया। तो फिर अभी देखिए 4:10 वो चले गए हैं और बस मैं आराम से बैठूंगी थोड़ी देर तक, 5 बजे तक। फिर उसके बाद फिर मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो मैंने सफाई किया, फिर आपको दिखाऊंगी सफाई करने के बाद। फ्रेंड्स और कल के ब्लॉग के वहीं से शुरू कर रही हूँ क्योंकि कल का ब्लॉग पूरा नहीं किया था। तो अभी बस मैं बेटे को लेकर आई हूँ और आज मुझे 1 बजे तक मैंने सफाई किया है, वो भी कुछ नहीं किया है। मैंने ये डिब्बा वगैरह साफ़ किया है, बस क्लीन किया है अच्छे से। 2-4 दिन से कर रही थी तो आज मैंने कहा कि वो डिब्बे वाला काम कर लेती हूँ। और ये सुबह मॉर्निंग में आपको पता ही है कि वो
अजमेर चले गए हैं, आपको दिखाया ही मैंने है। तो फिर वो 4-5 दिन के बाद आएंगे या 2 या 3 दिन के बाद आएंगे, जो भी आएंगे। मैं सोची उस दिन को यूटिलाइज़ कर दूँ अपना काम करने में। तो मैंने फटाफट से सफाई शुरू कर दी है। कुछ कुछ चीज़ें करनी है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक करनी है। तो चलिए जो होगा वो मैं दिखाती जाऊँगी मुझे अभी। और मैं पूरा घर का क्लीनिंग एक बार दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या किया है और क्या नहीं किया है। बेटा आराम से कपड़े चेंज कर रहे हैं और मैं भी बस बैठी हूँ। बस जल्दी जल्दी बाल धुल के नहाई भी हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है ना, तो डेली 1 या 2 दिन पे क्लीन करना ही पड़ता। तो चलिए, तो देखिए गाइस, मैंने काम कर लिया था और ये हस्बैंड तो चले गए हैं और बस वही बाल है। मैं क्या करूं, उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। मेरी मतलब कि मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, उनको अकेले के लिए जॉब अभी तो थे यहाँ पे, अचानक ही आ गया कि अजमेर चले जाइए, 2-3 दिन का काम है, उसके बाद वापस आ जाइएगा। और मैंने बीच में ही शुरू किया था ये सब चीज़ें करना। मुझे भी लगा कि इनको जाना होगा, मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन के बाद जाएंगे ना, तब तक मेरी क्लीनिंग हो जाएगी। तो बस नहीं हुई, क्या कर सकते हैं। अब मैं अकेले करूँगी, वो भी अकेले अपना वहाँ काम निपटाएंगे। हम हस्बैंड वाइफ तो ऐसे ही हैं, जब हम लोग को साथ की जरूरत होती है तो साथ नहीं मिलती है, और जैसे ही होती है उनको भी दूर चले गए। पूरी घर की क्लीनिंग वगैरह बच्चे ऊपर का कर दिए हैं, ये भी बात है। उस दिन जितना हो सका उन्होंने किया, लेकिन मेरी तो लाइट भी नहीं चल रही थी कि मैंने वॉशिंग मशीन चलाऊँ या कुछ और भी करूँ, पानी वाला काम करूँ। तो मेरा वो भी काम छूट गया, तो क्या कर सकते हैं, अब मेरी बात है। तो बस यही है किस्मत, और इसमें ही है कि हमें तो करनी है। और देखिए अलमारी वगैरह सब साफ़ करनी है, तो धीरे धीरे जब साफ़ करूँगी तो सब कुछ आपको दिखाती जाऊँगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और कैसे अकेले ही डीप क्लीन की। तो अब मैंने फटाफट इसके बाद 1 दिन में मैं सोच रही हूँ पूरी डीप क्लीन करूँ। 2 दिन में कर लूँगी या 1 दिन में दिखाऊँगी ज़रूर से। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक